डेथ नोट के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि जब एक इंसान को एक डेथ नोट मिलती है तो वो कैसी पूरी दुनिया को अपने घुटनों पे ला सकता है। लेकिन तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी कि उस डेथ नोट के पीछे है शिनिगामिस का हाथ होता है, और वो शिनिगामिस जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आज मैं उन्हीं शिनिगामिस के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी जो हमें ये मिस्टीरियस गॉड्स ऑफ डेथ देखने के लिए मिलते हैं डेथ नोट की, उनकी। इस वीडियो के अंदर हमें जितने भी डेथ नोट के अंदर शिनिगामिस देखने के लिए मिले हैं उनकी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करना पसंद करूंगा कि शिनिगामिस होते क्या हैं। शिनिगामिस जो है उन्हें डेथ गॉड्स कहा जाता है। ये सुपर नेचुरल बींग्स होते हैं जो कि ह्यूमंस को मार सकते हैं या फिर उनकी लाइफ्स को बढ़ा भी सकते हैं। ये ज्यादातर शिनिगामी रियाम में रहते हैं और वहीं पे सड़ते रहते हैं। बस ये इतना लंबा जीते हैं ना जिसकी वजह से ये सड़ने ही लगते हैं लिटरली। जहां से ये शिनिगामी आते हैं वो जगह काफी ज्यादा क्रीपी हमें देखने के लिए मिलती है। वहां पे हर शिनिगामी है जो बोर्डम का सामना करता है, यानी हर शिनिगामी बोर होता रहता है और इनके पास सर्वाइव करने का बस एक ही रास्ता होता है, ये डेथ नोट। इन्हें और लोगों की जान लेनी पड़ती है और उससे इनकी लाइफ स्पैन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादातर जो हमें शिनिगामी देखने के लिए मिलते हैं वो लेजी होते हैं, लेकिन हर शिनिगामी काफी ज्यादा अलग है और इंसानों की तरह ही हर शिनिगामी की कहानी अलग है। और चलो ryuk के साथ शुरू करते हैं हम बात करना शिनिगामिस की। ryuk जो है काफी ज्यादा लंबी हाइट रखता है और इसके पास पंख भी हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि चमगादड़ की तरह है। इसकी क्रीपी सी लुक है, पेल सी स्किन कलर है इसका, और थोड़ा सा आउटफिट जो हमें देखने के लिए मिलता है वो गोथिक है। गोथ गर्ल नहीं कह रहा मैं इसे, बट गोथिक आउटफिट देखने के लिए मिलता है हमें इसका। इसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा क्यूरियस है, ये सरकास्टिक भी काफी ज्यादा है, लेकिन ये केओटिक है। साथ में इसको सेब खाना काफी ज्यादा पसंद है और ये ह्यूमंस का जो ड्रामा होता है, ह्यूमंस के बीच में जो मतभेद चलती रहती है उसे देखना काफी ज्यादा एंजॉय करता है। और जो पूरी की पूरी डेथ नोट सीरीज हमें देखने के लिए मिलती है वो ryuk की वजह से ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ryuk है जो डेथ नोट को ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक देता है जस्ट मजे करने के लिए, क्योंकि ये बोर हो रहा होता है और बोर्डम इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर लाइट यागामी को वो नोटबुक मिलती है। ryuk के पास पावर्स हमें देखने के लिए मिलती है कि ये इमोर्टल है, ह्यूमंस का ये लाइफ स्पैन देख सकता है और ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स में से बाहर निकल सकता, यानी आर पार जा सकता। और लिटरली ये पूरी सीरीज के अंदर ना लाइट के साथ खड़ा होता ना एल के साथ खड़ा होता, ये दूर से एज अ स्पेक्टेटर पूरे शो को एंजॉय करता, क्योंकि ह्यूमंस है इसकी नजर में काफी इंटरेस्टिंग क्रीचर्स है और ryuk को एप्पल्स भी काफी ज्यादा पसंद है। और चलो अब बात करते हैं रैम की। रैम नाम का जो हमें शिनिगामी देखने के लिए मिलता है वो फीमेल है। हाँ, फीमेल शिनिगामीज भी एग्जिस्ट करते हैं। रैम हमें देखने में थोड़ा हड्डी का ढांचा सा लगता है। इसकी लिम्स काफी ज्यादा लंबी है, ग्रे कलर की इसकी स्किन है और स्कल लाइक फेस है इसका। इसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा सीरियस हमें देखने के लिए मिलती है डेथ नोट के अंदर। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये काफी ज्यादा लॉयल और प्रोटेक्टिव होता है मीसा माने के लिए, जो कि काफी रेयर बात है शिनिगामी के अंदर। रैम जो शिनिगामी हमें देखने के लिए मिलता है वो मीसा के लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। इवन रैम नाम की जो ये शिनिगामी होती है वो शिनिगामी लॉस को भी तोड़ देती है ताकि वो मीसा को बचा सके। इन सिंपल वर्ड्स ये खुद को सैक्रिफाइस भी कर देती है। लेकिन ये शिनिगामी हमें प्रूफ दे देता है कि शिनिगामी जो एक तरीके से फील कर सकते हैं। शायद मैं कह सकता ये प्यार नहीं होता, वो उनकी अटैचमेंट सी होती, बट हाँ इन्हें भी फील होता है। लेकिन रैम है जो इकलौती शिनिगामी नहीं है ऐसी। हमें गैलूस नाम का एक शिनिगामी भी देखने के लिए मिलता है ऐसा। अगर हम और शिनिगामी से गैलूस को कंपेयर करें तो ये हाइट में छोटा है, दिखने में थोड़ा सा ये क्लाउन लाइक लगता, लेकिन इसका जो फेस है वो स्टिच्ड है। अब गैलूस की कहानी है वो भी मीसा अमाने से ही शुरू होती। जब वो शिनिगामी वर्ल्ड में था तो वो मीसा पे नजर रखे हुए था और उसी समय वो मीसा के प्यार में फंस जाता है। और डेथ नोट के अंदर इसकी सबसे बड़ी मूवमेंट ये होती है कि ये डेथ नोट के अंदर मीसा को कोई बंदा मारने वाला होता है, लेकिन गैलूस जो होता है वो शिनिगामिस के रूल को तोड़ के उसका नाम डेथ नोट के अंदर लिख देता है और इंस्टेंटली वो राख बन जाता वहीं पे, बट मीसा बच जाती है। और ये भी काफी रेयर पॉसिबिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है कंपैशन की शिनिगामिस के अंदर, बट लिटरली मेरे को ये भी प्यार नहीं लगता। लेकिन अगला शिनिगामी है जो वो है हार्मोनिया जस्टिन। अब हार्मोनिया जस्टिन दिखने में थोड़ा सा हड्डियों का ढांचा लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हड्डियों का ढांचा दिखते हुए भी ये गोल्डन है, यानी एक तरीके से ये सोने से बना हुआ और इसकी पूरी बॉडी पे ज्वेलरीज हमें देखने के लिए मिलती है। इंसेक्ट के तरीके के हमें इसके विंग्स देखने के लिए मिलते हैं और इसके कुछ बॉडी पार्ट्स है वो रोबोटिक भी हैं अगर हम मांगा के अंदर देखें तो। बाकी इसके सर के अंदर भी हमें काफी सारी ज्वेलरीज देखने के लिए मिलती है। अब हार्मोनिया जस्टिन है जो एक तरीके से इन्फॉर्मेंट का काम करता, ये ऑब्जर्व भी करता रहता शिनिगामी रियाम को, और अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती तो वो इसके पास आता और ये उसकी हेल्प भी करता है। मांगा के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये है जो काफी अच्छे तरीके से शिनिगामी इसके जो लॉज होते हैं और इनके वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्सप्लेन कर सकता, हाँ इवन मेरे से भी बेटर। और पॉसिबली जो हार्मोनिया जस्टिन है वो काफी ज्यादा ओल्ड शिनिगामीज में से एक होगा। लेकिन अगला शिनिगामी है सिडो। अब मैं जब इसको शो के अंदर देख रहा था मेरे को काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था ये। इसकी जो अपीयरेंस है, इसका बीटल टाइप फेस है, दांत अजीब से हैं, ऊपर से ये स्कार्फ पहनता, तो काफी मिस्टीरियस लग रहा था ये। इवन ryuk से फेमिलियर होने के बाद जो सिडो है वो और खतरनाक लग रहा था। लेकिन समय के साथ हमें पता चलता है कि ryuk ने जो इससे ही इसकी डेथ नोट चुराई थी। एंड इवन में सिडो की जो पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा अलग है जैसा वो दिखता है। अब ryuk को जो है एप्पल्स पसंद है, लेकिन सिडो को है जो चॉकलेट्स पसंद है। ऊपर से ये जो कैरेक्टर है इतना ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा लगता था जैसे कि नर्वस हो, एंड ऊपर से ये ईविल की जगह डम्ब लगता थोड़ा बहुत। अब सिडो की जब लाइफ स्पैन काफी ज्यादा छोटी होती है तो वो अपनी डेथ नोट को ढूंढता ही रहता है। वो एक तरीके से पूरे पृथ्वी पे घूम लेता, तो वहां से तो इसकी इंटेलिजेंस का अंदाजा तुम लगा ही सकते।
बाकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिडो है जो वन ऑफ द मोस्ट इनोसेंट शिनिगामीज में से एक है एंड एज अ बैकग्राउंड कॉमेडी कैरेक्टर की तरह यूज कर रखा है रादर देन गॉड ऑफ डेथ। आई मीन है ये गॉड ऑफ डेथ बट काफी ज्यादा ये कॉमेडी कैरेक्टर रखता है मेरे को। और अब बात करते हैं नू नाम के शिनिगामी की। अब जो नू नाम की शिनिगामी हमें देखने के लिए मिलती है ऑब्वियसली फीमेल है। अगर मैं एनीमे की बात करूं तो सेकंड ओपनिंग के अंदर हमें नू देखने के लिए मिलती है, वो भी मिली सेकंड के लिए। बट नू के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है जो अवेलेबल है, जैसे कि नू है दिखने में काफी ज्यादा वियर्ड है, इसकी आंखें हैं जो ग्लो करती है और इसकी बॉडी पे काफी सारी आईज देखने के लिए मिलती है हमें। और ऐसा कहा जाता है कि नू नाम की जो ये शिनिगामी है वो सेकंड मोस्ट पावरफुल शिनिगामी है पूरे शिनिगामी वर्ल्ड में। और नू है जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और साथ में इसको है जो साउंड्स पसंद नहीं है इतनी। बाकी दिखने में ये ऐसी लगती है जैसे कि एक पत्थर पे काफी सारी आंखें लगा रखी हैं। बाकी हाँ इंटेलिजेंस की बात करूं तो ये 10 on 10 इंटेलिजेंट है, यानी 10 on 10 बैड ही है लिटरली इंटेलिजेंस के मामले में। इसके बाद बात करते हैं काली कारचा की। काली कारचा के पास हमें 8 आंखें देखने के लिए मिलती हैं जो कि एक तरीके से उसकी बॉडी पे रोज की तरह लगाई गई हैं। और मैमथ की तरह इसके मुंह के अंदर हमें दांत देखने के लिए मिलते हैं और इसकी बॉडी पर हमें शोल्डर पैड्स देखने के लिए मिलते हैं और साथ में ये आर्मर भी पहनता है जो कि बोन्स और फर से बने हुए हैं। साथ ही साथ इसके हाथ पे हमें टैटूज देखने के लिए मिलते हैं एंड ऐसा लगता है कि ये है जो ह्यूमन वर्ल्ड में शायद इंडियन था। काली कारचा को है जो काफी ज्यादा ब्लूबेरीज पसंद है और साथ में इसको सनलाइट पसंद नहीं है। और डेथ नोट के पहले एपिसोड के अंदर हमें ये देखने के लिए मिलता है और पता नहीं ये डेथ नोट के अंदर कुछ लिखता है स्टार्टिंग में। अब बात करते हैं डैरिल गिरोजा की। अब डैरिल गिरोजा मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। डैरिल गिरोजा है जो अपना टाइम पास करने के लिए इंसानों की हड्डियों को स्टैक में लगाता, आई मीन लगाती, क्योंकि ये फीमेल है। साथ में ये अपने पास मेटल एक्सेसरीज रखती है लेकिन इसको ब्राइट प्लेसेस पसंद नहीं है इतने खास। ह्यूमन वर्ल्ड में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है लिटरली, बट इसको गैम्बलिंग काफी ज्यादा पसंद है और ये काफी ज्यादा फेमस है इसकी गूफी लाफ के लिए। अब देखो एनीमे के अंदर तो ये देखने के लिए नहीं मिला तो मेरे को गूफी लाफ इसकी सुनने के लिए नहीं मिली, लेकिन चलो मान लेते हैं इसकी हंसी काफी ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देगी हमें। इसकी अपीयरेंस है जो काफी ज्यादा एशियन है और ये सिडो के कॉन्ट्रास्ट में बनाई गई है एक तरीके से, लेकिन ये सिडो से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। पहले सिडो की जगह डारिल को ही रखा जाना था, लाइक सिडो की जगह है वो अपनी डेथ नोट ढूंढती देखने के लिए मिलती है हमें डेथ नोट के अंदर, लेकिन बाद में ओबाटा जी ने इसको कैंसिल कर दिया प्लान को, क्योंकि डारिल है जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा स्मार्ट देखने के लिए मिलती है तो सेंस नहीं बनाती है चीज। इसके बाद करते हैं डेरेडोब्ली की। अब ये जो शिनिगामी है ये काफी ज्यादा इंसानों के जैसा दिखता, लेकिन ये हड्डी से बना एक मास्क पहनता अपने मुंह पे और साथ में अपनी बॉडी को व्हाइट लिनन से कवर्ड रखता। इसके हाथ में हमें साइथ देखने के लिए मिलती है जो कि पूरा क्लासिक ग्रिम रिपर वाली लुक इसकी बना देती, और ऊपर से इसके बाल काफी ज्यादा बड़े हैं और इसके होठ लाल है भाई। बट होठ लाल होते हुए भी ये सेक्सी नहीं लगता बिल्कुल भी। ज्यादा टाइम हमें ये गैम्बल करते हुए देखने के लिए मिलता है गूक नाम के शिनिगामी के साथ या फिर ryuk के साथ। अब देखो गूक के बारे में दिक्कत मतलब गूक के बारे में भी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी डेरिडोब्ली है जो काफी ज्यादा ryuk के साथ बैठता है और ryuk के साथ ये काफी ज्यादा खेलते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। पहली बार जब हमें ये देखने के लिए मिलता है ये गैम्बल ही कर रहा होता और गूक के साथ ये खेल रहा होता लेकिन हार जाता। और इसके बाद डेरिडोब्ली है जो हमें कहीं देखने के लिए नहीं मिलता, खाली फ्लैशबैक्स में देखने के लिए मिलता थोड़ा बहुत, लेकिन लास्ट बार है जो ये मांगा के अंदर जरूर देखने के लिए मिला है। और मांगा के अंदर एक शिनिगामी जो होता है ryuk के बारे में पूछता है इससे। अब बात करते हैं मिदोरा के बारे में। अब देखो मिदोरा नाम का जो शिनिगामी है मेरी नजर में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो ये शिनिगामी है जो सैलेमेंडर जैसा दिखता, इसकी बॉडी है जो लाइट ग्रीन और साथ में बॉडी पे कुछ डार्क स्पॉट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसकी आंखें डार्क येलो कलर की है और इसकी एक अजीब सी स्माइल हमें देखने के लिए मिलती है। इसकी पूंछ काफी ज्यादा बड़ी है और रेप्टाइल जैसे इसके विंग्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। शिनिगामी वर्ल्ड के अंदर इसको काफी बंदे जानते हैं और ये काफी ज्यादा फेमस है इसकी लुक की वजह से। अब ये शिनिगामी है जो रैम की तरह इतना सीरियस नहीं है और सिडो की तरह इतना क्लूलेस नहीं रहता। इसका थोड़ा सा कैजुअल और रिलैक्स सा एटीट्यूड देखने के लिए मिलता है डेथ नोट के अंदर। और हाँ ryuk की तरह इसे बनानास पसंद है, इसे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा पसंद है लेकिन इसको ड्राइनेस इतनी पसंद नहीं है। ऑब्वियसली इससे इसका रेप्टाइल टाइप नेचर देखने के लिए मिल जाता है हमें। मिदोरा है जो शिनिगामी किंग को रिश्वत देता है 13 एप्पल्स की ह्यूमन वर्ल्ड से ताकि उसे एक स्पेयर डेथ नोट मिल सके जो कि वो शिनिगामी वर्ल्ड के अंदर फेंक सके। बाकी हाँ माफ करना मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि ये जो शिनिगामी है वो फीमेल है। बाकी जो ये मिदोरा होती है जब वो डेथ नोट लेके ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक देती है तो उसके बाद सी कीरा बन जाता है और सी कीरा की फुल फॉर्म है चीप कीरा। और इसे चीप कीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तरीके से ऐसे बंदों को मारता है जो कि बूढ़े हो चुके होते हैं, जो मरने की कगार पे होते हैं और उन्हें मार के जो है ये फ्री कर रहा होता है एक तरीके से। और मिदोरा जो होती है शिनिगामी वर्ल्ड में जब वापस आती है तो वो ryuk को अपनी डेथ नोट दे देती है, यानी जो ये स्पेयर डेथ नोट उसे मिली होती है। और फिर ryuk जो होता है दोबारा डेथ नोट को डाल देता है ह्यूमन वर्ल्ड में और फिर मिनोरा तनाका को मिलती है वो डेथ नोट और वो बनता है ए कीरा। और अब बात करते हैं चलो गूक की। अब जो ये गूक नाम का शिनिगामी हमें देखने के लिए मिलता है ये काफी ज्यादा जानवरों के जैसा है। इसका चेहरा है लिटरली एक जानवर के तरीके का और साथ में इसके पास सींग भी है। गले में ये ग्रीन कलर का नेकलेस पहने रखता है, आंखों के अंदर बाय द वे वो रेड होता, साथ में इसकी आंखें हैं जो येलो कलर की होती, इसकी पूरी बॉडी अब ब्राउन कलर के फर से ढके होती और ये ज्यादातर बैठा रहता क्योंकि इसका नेचर है जो काफी ज्यादा लेजी हमें देखने के लिए मिलता और इसको गैम्बलिंग काफी ज्यादा पसंद है, सट्टेबाज है एक नंबर का, लेकिन सट्टेबाजी करनी
हरानी नहीं आती इसको, क्योंकि ये हारता रहता। ज्यादातर ये डेरेडेविल के साथ ही खेलता है और इसने विटनेस करा था ड्यूक के ह्यूमन वर्ल्ड को लीव करते हुए। और अब बात करते हैं किंडारा गुवलेस्टेन। अब देखो ये शो के अंदर तो देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन इसके चेहरे पे हमें काफी सारे स्टिचेस देखने के लिए मिलते हैं मांगा के अंदर। इसके दांत काफी ज्यादा शार्प होते हैं और इसकी बॉडी है हड्डियों टाइप होती है थोड़ी। ये वाला जो शिनिगामी है वो काफी ज्यादा वॉयलेंस को पसंद करता और इसे सोचना बिल्कुल पसंद नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये है जो फीमेल शिनिगामी है। डेथ नोट की ओरिजिनल स्टोरी के अंदर हमें ये देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन मांगा के अंदर है इसका रोल। अब बात करते हैं ज़िलूगी की। अब इस कैरेक्टर को देखते ही तुम कह सकते हैं कि ये नेटिव अमेरिकन है। इसका जो लेफ्ट हाथ होता है उसके अंदर हमें हुक देखने के लिए मिलता। इसके लिप्स है जो काफी ज्यादा एक तरीके से गायब हैं और इसके दांत जो काफी ज्यादा शार्प है। बाकी इसकी अपीयरेंस है जो नेटिव अमेरिकन इसलिए कह सकते हैं हम, क्योंकि इसके सर पे हमें व्हाइट कलर के फेदर्ड विंग्स देखने के लिए मिलते हैं। ये है जो काफी ज्यादा क्यूरियस टाइप नेचर रखता है और इसका र्यूक के एक्शंस में और ह्यूमंस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और ये हाईली ऑब्जर्वेंट नेचर रखता, हर किसी को ही देखता रहता। इसे सॉफ्ट आइटम्स काफी ज्यादा पसंद है, इसे ह्यूमिडिटी पसंद नहीं है और इसे भी गैम्बलिंग करना पसंद है अदर शिनिगामीज के साथ। और ये दूसरे शिनिगामीज के साथ हमें काफी ज्यादा मजाक करते हुए देखने के लिए मिलता। इवन ये र्यूक को एक बार अनक्यूट पेट भी बोल देता। लेकिन अब बात करते हैं सबसे मेन कैरेक्टर की, दिस शिनिगामी किंग की। अब शिनिगामी किंग का जो हमें डिजाइन देखने के लिए मिलता है वो काफी ज्यादा बड़ा है। शिनिगामी किंग है जो काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा बूढ़ा हमें देखने के लिए मिलता है और वो अपनी थ्रोन को कभी नहीं छोड़ता। और ऐसा कह सकते हैं हम लिटरली एक किंग ऑफ डेथ है, क्योंकि ये सड़ ही रहा होता। इसे बेयरली दिखाया गया है मांगा के अंदर और शो के अंदर। ये किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करता। ये एक तरीके से विजडम और डिस्टेंस को दिखाता। ये दूर से जो भी होता उसका मजा लेता रहता, या फिर हम कह सकते हैं ये मजा भी नहीं लेता, ये जस्ट विटनेस करता रहता सब कुछ। इसे शिनिगामीज के काफी रूल पता है। ये सभी शिनिगामीज को रूल्स एंड ऑर्डर देता है और डेथ नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना इसी का काम है। ये नहीं पता कि ये डेथ नोट्स को बनाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना तो इसका ही काम है। लेकिन डेथ नोट की है जो इसके पास लिमिटेड सप्लाई है और इसे पसंद नहीं है बिल्कुल भी जब कोई शिनिगामी है जो रिप्लेस करवाने के लिए आता। यानी इसको कोई शिनिगामी जब ये कहता है कि मेरी नोटबुक खो गई और मेरे को नई चाहिए, तो ये नहीं देता ज्यादातर। अब पावर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो ये काफी ज्यादा ऊपर देखने के लिए मिलता हमें, लेकिन ये नहीं पता कि ये है जो सबसे ऊपर है या नहीं है। बट हर शिनिगामी है जो इसको आके आंसर जरूर देता है, क्योंकि ये शिनिगामी किंग है। अब हमें इसके अलावा भी काफी सारे शिनिगामीज देखने के लिए मिलते हैं। कुछ विजुअली काफी ज्यादा क्रीपी लगते हैं, उनके डिजाइन काफी ज्यादा अलग होते हैं। ज्यादातर जो डाइस के साथ खेलते रहते और लेजी होते और शिनिगामी वर्ल्ड के अंदर बोर होते रहते। और ये शिनिगामी जब बोर्डम का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि ये इतनी लंबी लाइफ जीते हैं जिसकी वजह से ये पर्पस ही नहीं ढूंढ पाते अपना। यानी ये जिंदगी जी नहीं रहे होते, ये सड़ा रहे होते अपने आप को जस्ट। अब शिनिगामी के कुछ रूल्स भी होते हैं जो उन्हें ब्रेक नहीं करने होते। लाइक वो प्यार में नहीं पड़ सकते, दूसरे इंसान को नहीं बचा सकते, और इंसान है जो शिनिगामी को मार नहीं सकते। उनके पास शिनिगामी आईज होती हैं और डेथ नोट के साथ वो ट्रेड कर सकते हैं ह्यूमंस के साथ अगर वो चाहें। यानी एक ह्यूमन चाहे तो शिनिगामी है किसी भी इंसान का नाम अपनी डेथ नोट के अंदर लिख सकता है किसी भी ह्यूमन को मारने के लिए, लेकिन किसी ह्यूमन को बचाने के लिए वो दूसरे बंदे का नाम नहीं लिख सकता। बाकी हाँ चलो, यही वीडियो थी हर शिनिगामी के बारे में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक मार देना और साथ में अगला टॉपिक बता देना कि तुम देखना क्या पसंद करोगे। आज में तुम लोग देख रहे थे द नेक्स्ट।